अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन बनती कैसे है, किसको एसिड रेन बोलते हैं, वो सारा देखते हैं। कहते हैं व्हेन द रेन वाटर हैज़ अ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4 इट इज़ नोन एज द एसिड रेन। कि अगर हमारे पास पानी, बारिश के पानी की पीएच जो है 4.2 से लेके 4.4 तक हो तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। अच्छा, पीएच हमारे पास एक स्केल होता है जिसके जरिए हम चेक करते हैं कोई सोल्यूशन, पानी फॉर एग्जांपल कुछ भी एसिडिक है या बेसिक है। ये स्केल जो होता है ना 0 से 14 तक होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से 6 तक हो तो हम कहते हैं वो पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर लिक्विड कुछ भी होगा वो एसिडिक होगा। अगर वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा। अगर 8 से लेके 14 तक होगी तो वो हम कहते हैं बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। कहते हैं अगर बारिश का पानी उसकी पीएच जो होती है ना 4.2 से लेके 4.4 तक होगी तो वो बारिश क्या होगी, वो एसिडिक होगी। तो ये डेफिनेशन आ जाती है एसिडिक रेन की। ठीक है, आगे कहते हैं एसिडिक रेन के बारे में आइडिया दिया था एक साइंसदान था 1852 में, रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने। उसने कहा था कि अगर हमारे पास, इसने बेसिकली रिलेशन दिया था कि अगर एसिड रेन होगी तो उसका कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट जरूर होगा। मतलब उसका कुछ ना कुछ पोल्यूशन काज करेगी एसिड रेन। मतलब उसके, हमने कहा था पोल्यूटेंट कहते किसको है, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल होती है इंसानी ज़िंदगी के लिए या फिर लाइफ के लिए कह लें नुकसानदेह होती है, डेंजरस होती है, तो हम कहते हैं वो पोल्यूटेंट होता है। तो कहते हैं एसिड रेन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज कर रही होती है। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है इसका। उसने ये आइडिया, ये बेसिकली कहाँ पे था, ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में मौजूद था ये साइंसदान। उसने ये आइडिया दिया था कि कहीं पे एसिड रेन होगी तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जरूर काज होगी। मतलब उसकी वजह से कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स लाजमी आएंगे। इसलिए उसको, इस आइडिया की बेस पे ना उसको नाम दिया जाता है फादर ऑफ एसिड रेन। तो ये आपके पास बच्चे एमसीक्यू बन सकता है कि किस साइंसदान को फादर ऑफ एसिड रेन बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास रॉबर्ट अंगस स्मिथ को बोला जाता है क्योंकि उसने आइडिया दिया था कि एसिड रेन का कुछ साइड इफेक्ट होता है या कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज कर रही होती है एसिड रेन। अब वो कहते हैं एसिड रेन हमारे पास बेसिकली आ कहाँ से रही होती है, कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होती है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको कोल हम बोलते हैं, मतलब कोयले को बोला जाता है, या फिर आपके पास पेट्रोल होगा, या फिर आपके पास गैस। इन तीनों चीज़ों को बच्चों ओवरऑल हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो अगर कहीं पे आप कोयला कोल जलाएं या फिर पेट्रोल जला के या फिर गैस को कोई जलाते हैं, अगर इनको जलाते हैं ना तो वहाँ से कहते हैं हमारे पास जो है ना हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसेस जो है ना वो हवा में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं। कहते हैं मोस्टली हमारे पास कौन सी गैसेस खारिज हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, चाहे कोल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, इनके अंदर ना सल्फर की कुछ ना कुछ मिकदार होती है। तो वो कहते हैं ये जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, बेसिकली क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सल्फर जो है वो प्रेजेंट होती है इन फॉसिल फ्यूल्स में, मतलब इनमें मौजूद होती है। इसलिए जब इनको जलाया जाता है तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूस होती है और ये कन्वर्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड में किस तरह से हो रही होती है, जब ये प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड तो हवा में जो मौजूद होते हैं ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उसके साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और अपना एक ऑक्सीजन बढ़ा के सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन, ट्राइऑक्साइड का मतलब है 3 ऑक्सीजन। तो जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है ना बच्चे, वहाँ से जो खारिज हो रही होती है वहाँ से ना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उनका साथ रिएक्शन करके ये उसका ऑक्सीजन ले लेती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में प्रोड्यूस करवाया जाता है। कहते हैं बेसिकली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कहते हैं इसके 2 वेज हैं जिसके जरिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एक तो पहली बात कि हमारे पास बच्चे हवा में ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। जब हमारे पास सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है, मतलब लाइट पड़ती है, जब एनर्जी इनको मिलती है, मतलब जब सूरज हमारे पास निकलता है तो इनको एनर्जी मिलती है, ये दोनों आपस में मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देंगे। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक तो हमारे पास दोनों किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। पहली बात कि जो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होती है, जैसे ही उनको सूरज की रोशनी मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, मतलब उनको जब एनर्जी मिलती है वो दोनों रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। दूसरा, ये जो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं या फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही होती है, वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जो सल्फर ऑक्साइड जो है वो हमारे पास इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो इसका ऑक्सीजन के साथ अपना ले लेती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड
डाइऑक्साइड बना देती है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे हवा में, अगर नमी मौजूद है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मुझे सल्फर, हमने ये बात की है कि ये हमारे पास ना फोसल फ्यूल्स में मतलब कोयला में, गैस में, पेट्रोल में मौजूद होता है। जब इसको जलाया जाता है गाड़ियों में या फैक्ट्री वगैरह में तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे, जब हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे ना उनकी ऑक्सीजन को ले लेता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बेसिकली अगर कहीं पे हवा में नमी मौजूद होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो एक तो हमारे पास हवा में बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह से दूसरा हमने ये बात की कि या हमारे पास हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। जब हवा इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर कहीं पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना देती है। बच्चे इसमें 3 ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, इसको नाइट्रस एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास ये देखें 2 सिचुएशंस है। पहली बात, जब गाड़ियाँ आप चलाते हैं या इनमें फोसल फ्यूल्स को चलाते हैं या फैक्ट्रियाँ वगैरह मतलब काम कर रही है, इसमें पेट्रोल वगैरह यूजुअली जलाया जाता है। फैक्ट्री में अगर आप कोयला वगैरह इस्तेमाल करें, पहली बात कि इनके धुएं से ये खारिज हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मजीद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी ना तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी। दूसरी बात, एक तो इनके धुएं से खारिज हो रही होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा ये क्या कहते हैं, हमारे पास हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये उसकी रोशनी की लाइटनिंग की प्रेजेंस में भी आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब इनको एनर्जी मिलती है, ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। एक तो ये आपस में रिएक्शन हवा में मौजूद होते हैं, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है, और दूसरा ये धुएं से भी खारिज हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन अगर यहाँ पे हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो वो उनके साथ रिएक्शन करके ना यहाँ पे तेजाबी बादल बना देते हैं। अब जहाँ पे जो हवा होती है वो क्या करती है, इन बारिश के कतरों को उड़ा के आगे ले जाती है। अब याद रखिएगा जब इनको उड़ा के आगे ले जाती है वहाँ पे वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं तो हम उसको एसिड रेन का नाम दे देते हैं। जहाँ पे ये ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये धुएं की वजह से खारिज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, वहाँ पे तेजाबी बारिश नहीं होती। तेजाबी बारिश हमेशा थोड़ी दूर जाके होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एसिड रेन यूजुअली फॉल फ्रॉम दी साइट वेयर द एसिड ऑक्साइड्स आर जनरेटेड। जहाँ पे बारिश बादल बन रहे होते हैं वहाँ पे नहीं बरसती, हमारे पास दूर जाके बरसती है। तो वो या तो दूर जाके कई जंगलात वाली साइड पे बरसेगी बारिश, या फिर जहाँ पे समुंदर झीलें वगैरह होंगी वहाँ पे बरसेगी। जहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। हाँ, वहाँ पे एसिड ज़रूर बन रहे होते हैं लेकिन बारिश आगे जाके बरस रही होती है। ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जब गाड़ियों या फैक्ट्रियों वगैरह से धुआं निकलता है तो वहाँ से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो निकल रहे होते हैं। जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ H2O के साथ पानी में नमी मौजूद होगी उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनेंगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बारिश, तेजाबी बारिश हम इसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा जहाँ पे एसिड से निकल रहे होते हैं, धुआं वगैरह निकल रहे होते हैं, उससे दूर जाके ये बारिश बरसती है। अब ये बारिश क्या हो सकती है, या तो ये पानी की फॉर्म में नीचे आएगी जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं, या फिर ये बर्फबारी की फॉर्म में, या फिर हम इसको कहते हैं ज़ालाबारी की फॉर्म में ये नीचे आती है। तो ये 3 इसके डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से ये ज़मीन पे आ सकती है। आगे वो ये कह रहे हैं ये जो गैसेस निकल रही थी ना बच्चे, ये जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई है ना वो इसी चीज़ को बता रहा है कि यहाँ से जो गैसेस निकलती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो अगर वहाँ पे नमी मौजूद होगी तो उनके साथ एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये कहते हैं गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर, अगर नमी हवा में मौजूद होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जो एयर में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एसिड ड्रॉप्स बनेंगे, मतलब ऐसे पानी वो एसिडिक हो जाएगा। और हवा क्या होती है, विंड उसको उड़ा के आगे ले जाती है, दूर डिस्टेंस काफ़ी आगे ले जाती है, वहाँ पे जाके वो बरस जाते हैं। वो या तो ज़मीन पे 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं, या तो बारिश के फॉर्म में आ जाते हैं, या वो ज़ालाबारी की फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर हमारे पास स्नो की फॉर्म में, कभी कभी वो धुंध की फॉर्म में भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है। अच्छा, स्नो में और ज़ालाबारी में फ़र्क क्या होता है बच्चे? जो स्नो होती है ना वो हमारे पास हल्के लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के, मतलब उनका वजन नहीं होता। लेकिन जो ज़ालाबारी हो रही होती है ना बच्चे, वो हमारे पास कह लें हैवी, ऐसा लग रहा होता है कोई पत्थर फेंक रहा है ऊपर से। ये देखिए, ये मोटे मोटे ना इनका साइज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ये ज़ालाबारी हो रही है, मतलब हेलिंग हो रही है। तो लेकिन जो हमारे पास स्नो होती है वो इस तरह से ना फोक की फॉर्म में होती है, लाइटर इन वेट होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है,
इट्स कोहेसिव नेचर, कहते हैं इनकी जो टेस्ट होता है एसिड रेन देखने में भी नॉर्मल होती है, इसका टेस्ट भी आम बारिश जैसे होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि इसकी जो खसूसियात होती हैं ये तबाह होती है। मतलब ये अगर किसी चीज़ के ऊपर आए फॉल करेगी, एसिड रेन होगी, तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देती हैं, ख़राब करने वाली इसकी खसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल को ये नुकसान पहुंचा रही होती है। तो बच्चे ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल बन सकता है, एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन कहते हैं किसको है। तो बच्चे उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर बारिश के पानी की पीएच है वो 4.2 से लेके 4.4 तक हो तो उसको एसिड रेन कहते हैं। आगे आइडिया किसने दिया था हमारे पास कि एसिड रेन और पोल्यूशन का आपस में रिलेशन होता है, तो ये हमारे पास एक साइंसदान था रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने, और 1852 में दिया था। इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी बोला जाता है। तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे वो सारा प्रोसेस है कि हमारे पास गाड़ियों के धुएं से या फैक्ट्रियों से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेंगे। सल्फर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देती है। अगर पानी में नमी मौजूद हो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड। उसके साथ ये सारी क्वेश्चन आएंगे, वो सारा आ जाएगा। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तो धुएं से भी निकल रही होती है, और दूसरा हवा में भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। और ये बारिश जो है वो वहीं पे नहीं हो रही होती, बल्कि हवा जो होती है वो इस विंड पानी के मॉलिक्यूल्स को आगे ले जाती है, वो वहाँ पे बारिश नीचे आ जाती है। वो 3 फॉर्म्स में नीचे आ सकती है, या वो बारिश के फॉर्म में आ जाती है, या वो हेलिंग के फॉर्म में आ जाती है, या फिर स्नो के फॉर्म में आ जाती है। आगे कहते हैं हमारे पास इफेक्ट्स हमने देखने हैं, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं एसिड रेन के। तो कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। पहली बात कि इसके नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं। पहली बात कि ये क्या करती है कि ज़मीन को ख़राब कर रही होती है। उसकी एबिलिटी क्या है कि मतलब उसको एसिडिक कर देगी, पौधों की नशोनुमा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इंसान जो है उसकी ज़िंदगी मुतासिर होगी, जो आबी ज़िंदगी है वो मुतासिर होगी। ये जंगलात को ख़राब कर देती है। इसी तरह से वो एग्रीकल्चर मतलब जो फसलें वगैरह होती हैं उसको ख़राब कर देती है, उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। तो ये डिफरेंट इसके नुकसान है, हर तरह से नुकसान कर रही होती है। अगर किसी बिल्डिंग इमारतों वगैरह पे या मुजस्मों वगैरह पे हो तो बच्चे वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो रेल की पट्टियाँ वगैरह उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारे उसके जो है डिफरेंट नुकसान है। अब इन सारे नुकसानों को हम मुख्तलिफ कह लें कि शोबे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या सॉइल को किस तरह से ख़राब कर रही होती है। कहते हैं एसिड रेन मेक सॉइल्स मोर एसिडिक, कि अगर ज़मीन के ऊपर बारिश आ रही है ना तो बच्चे तेज़ाबी बारिश गिरती है, एसिड रेन गिरती है तो उसको एसिडिक बना देती है। वो क्या करेगी जब ज़मीन के ऊपर गिरेगी तो ज़मीन के अंदर जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं जो पौधों की नशोनुमा के लिए होते हैं उसको अपने अंदर बहा के लेके चली जाती है, जो पौधों को ज़रूरी होते हैं नशोनुमा के लिए। अगर ज़मीन के अंदर वो न्यूट्रेंट्स ही नहीं होते जो ज़रूरी होते हैं तो पौधों की वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही होती, मतलब पौधे हो ही नहीं पा रहे होते। इसी तरह से कहते हैं इसके अंदर ना कुछ ज़मीन के अंदर हार्मफुल जो है कह लें एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या मरकरी हो गया। जो बारिश का पानी होता है तेज़ाबी बारिश, वो इन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो नुकसान होते हैं इनको भी अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न कि अगर कहीं पे तेज़ाबी बारिश होगी ना तो वो बारिश क्या करती है जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए वो उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ज़मीन है ये बंजर होना शुरू होती है, यहाँ पे पौधों की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही होती। दूसरा वो इसका नुकसान ये बता रहा है कि जब ये पानी ज़मीन के ऊपर गिरेगी तो ज़मीन के अंदर जो जहरीले कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं लाइक एलुमिनियम मरकरी, उनको भी साथ बहा के ले जाती है। अब उसका नुकसान भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो अपने साथ टॉक्सिक अज्जा लेके जा रही होती है इनका नुकसान क्या होता है। कहते हैं इसके अलावा ये प्लांट्स के लिए भी कह लें कि नुकसान होती है, मतलब अगर कहीं जंगलात वगैरह के ऊपर ये बारिश हो रही होती है, तेज़ाबी बारिश होती है तो ये प्लांट्स को या वेजिटेशन को ख़राब कर रही होती है। बहुत सारे प्लांट्स अगर उनके ऊपर तेज़ाबी बारिश होगी तो बच्चे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उनके ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ठीक है, एसिडिक रेन में, जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा ख़त्म होते होते हो जाते हैं। कहते हैं जो हिल्स होती हैं या माउंटेन्स होती हैं ना वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना उन्होंने काफ़ी ज़मीन को अपने साथ जकड़ा होता है, लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे वही ख़राब हो जाएंगे, वही मर जाएंगे, तो वो जो ज़मीन के साथ मट्टी वहाँ पे उन्होंने अपने साथ अटैच की होती है वो भी साथ साथ पानी के साथ बहना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे अगले कभी भी पौधे नहीं आएंगे। लाइक अगर कहीं पे ये जंगलात वाली साइड है कि अगर यहाँ पे कोई पौधे वगैरह अगर इनके ऊपर तेज़ाबी बारिश हो रही है ना तो ये जो पौधे हैं ना ये बढ़ना ख़त्म हो जाएंगे, इनके पत्तों को नुकसान होगा, इनकी नशोनुमा नहीं होगी, तो ऐसा ऐसा ख़राब होते होते बिल्कुल टूट जाएंगे। कहते हैं इन्होंने अपनी जड़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा मट्टी को रखा होता है, इकट्ठा करके रखा होता है। अगर ये पौधे ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे, तो यहाँ से जब बारिश आएगी ना तो वो मट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मजीद पौधों की कोई नशोनुमा नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं एक्वेटिक लाइफ, मुझे मैंने कहा था जब पानी जो है तेज़ाबी बारिश ज़मीन के ऊपर गिरती है तो ज़मीन के बहुत सारे जो नुकसानदेह या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे एल्यूमिनियम या मरकरी इनको भी साथ लेके चल जाते हैं। अब बच्चे जो पानी है वो उन्होंने बारिश ने एट द एंड जाके कहाँ पे गिरना है, बारिश के पानी ने बच्चे उसने स्ट्रीम्स में, नदी नालों में, झीलों में, इन में गिरना है जाके, ठीक है। तो कहते हैं जब ये पानी जाके नदी नालों में उसमें जाके गिरता है, झीलों वगैरह में। अच्छा, मार्शल्स क्या होता है बच्चे, ये भी हमारे पास लो एरिया होता है ज़मीन का, वहाँ पे भी बेसिकली इस तरह से पानी ही इकट्ठा हुआ होता है।
जब हाई वाले एरिया से नीचे पानी गिरता है तो इनके अंदर जाके गिरता है। कहते हैं जब एसिड रेन का पानी एट द एंड जाके वो नदी नालों झीलों वगैरह में गिरता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर नुकसानदेह जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, एल्यूमिनियम, मरकरी वगैरह, तो वो क्या कहते हैं जब एक्वेटिक लाइफ जो अभी जिंदगी होती है जब उसी पानी को अपने अंदर यूज़ करती है या उस पानी के अंदर वो पाई जाती है, वो क्या करती है, उनके लिए जहरीले मादे नुकसानदेह होते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो सकती है। तो हम कहते हैं वो उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए वो माहौल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि एसिडिक पानी उसके अंदर जाके गिरेगा, उसमें जहरीले मादे भी होंगे, सब्सटेंसेस भी होंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। अक्सर आपने देखा जिन नदी नालों या झीलों में तेजाबी पानी जाके गिरता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे जो आबी जिंदगी है वो इस तरह से मरी होती हैं ये किनारों के ऊपर, मतलब वो उनके लिए वो माहौल सूटेबल ही नहीं होता जिंदा रहने के लिए। इसी तरह से कहते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बच्चे, अगर वो पानी जाके जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है जिसको हम इंसान जो है यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उसके साथ जाके वो शामिल हो जाता है तो वो क्या करेगा, फिर इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नुकसान होगा, उसको भी पोल्यूट करेगा। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ द सरफेस वाटर डेट्स, कि अगर ज़मीन के ऊपर ऊपर तेजाबी बारिश रहती है ना तो वो तो डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन अगर वही पानी जो है वो ज़मीन के पानी के साथ शामिल हो जाता है तो हम कहते हैं उसको पोल्यूट करेगा लैंड वाटर को, जिसके अगर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब जो पानी के नीचे सप्लायर्स हैं, मतलब उनको अगर वो पोल्यूट कर देता है पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे वाले पानी को जिसको हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए भी क्या होगा, नुकसानदेह होगा। एग्रीकल्चर कहते हैं जो फसलें वगैरह होती हैं उसके लिए भी नुकसान देते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट थोड़े कम होंगे जंगलात की निस्बत। क्यों? कहते हैं जो क्रॉप्स, जो फसलें इंसान लगाता है ना, अगर उसको पता है तेजाबी बारिश है तो वो क्या करता है अपनी फसलों के ऊपर ना कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो तेजाबियत को कम कर रहा होता है, जो एसिड के साथ रिएक्शन करके ना उसको न्यूट्रलाइज करवा देता है, मतलब उसकी तेजाबियत को खत्म करवा देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है वो एसिड नहीं उसको रहने देता, उसकी तेजाबियत खत्म करवा देता है, तो जिसकी वजह से उसकी फसलें नुकसान होने से बच जाती हैं, काफ़ी हद तक मतलब नुकसान को वो कम ज़रूर कर देता है। इसी तरह से कहते हैं ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, जो इंसान जो मुजस्मे बनाते हैं या इमारतें वगैरह बनाते हैं, अगर उनके ऊपर एसिड ड्रेन हो रही है तो बच्चे वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह वो कहते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर अगर एसिड ड्रेन हो रही होती है, या स्टैचूज़ वगैरह जो मुजस्मे बनाए होते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह या गाड़ियाँ हो गई या कुछ भी मेटल वगैरह का जो बना होता है, वो उन सब के ऊपर अगर तेजाबी बारिश होगी तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। कहते हैं जैसे लाइक हमारे पास जो पुरानी इमारती कह लें कि तारीखी इमारतें हैं, लाइक कह लें कि हमारे पास ताजमहल हो गया, ये पार्थेनन हो गया, हमारे पास ये जो है ना ये तारीखी इमारतें हैं। कहते हैं ये भी एसिड रेन की वजह से ना ऐसा ऐसा ख़राब हो रही है, लाइक ये उसी सारे इफेक्ट्स को ना समराइज किया हुआ है। ये देखें जंगलात जो है ना अगर एसिड रेन हो रही है तो ये ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब इनकी नशोनुमा नहीं हो रही पौधों की। मुजस्मा अगर पहले ये था अगर एसिड रेन हो रही तो वो ऐसे ऐसा ख़राब होकर इस फॉर्म में आना शुरू हो गया। ताजमहल पहले ये था वो भी ख़राब होकर बाद में उसकी रंग जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ये टाइम वक्त के साथ साथ जो है ना वो इस तरह से इसमें साइड इफेक्ट्स इसके आ रहे हैं। ठीक है, पार्थेनन में ये एक इमारती पुरानी यूनानी इमारत है। ठीक है, ये भी ऐसा ऐसा जो है ना वो ख़राब हो रही है इस रेन की वजह से। तो यहाँ पे ये इसी सारे इफेक्ट्स को बता रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवाल ये भी बन सकता है कि आपके पास साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स क्या हैं इस रेन के, तो इसमें आप इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये तफसीली सवाल बन सकता है, उसके अलावा ये आपके पास तफसीली सवाल बन सकता है कि एसिड रेन के ऊपर तफसीली लिखें, नोट लिखेंगे वो कैसे बन रही होती है, उसमें आप ये सारा बताएंगे, उसके साथ ये रिएक्शंस वगैरह लिखेंगे। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं, एसिड रेन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसका एमसीक्यू बन सकता है कि कितनी पीएच होनी चाहिए एसिड रेन की, और दूसरा किस साइंसदान ने एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में रिलेशन बताया था, तो वो रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने बताया था। और एसिड रेन का फादर किसको बोला जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज इसके अंदर से बन सकते हैं। बाकी ये हमारे पास इससे यहाँ से एक एमसीक्यू ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि जो एसिड रेन है वो ज़मीन में किन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने साथ ले जाती है बहा के, उसमें एल्यूमिनियम और मरकरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। पीछे आगे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कहते हैं विच एसिड आर मेड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन, के अगर आप बारिश के पानी के साथ मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होता है तो कौन से एसिड्स बनते हैं। अच्छा, ये उसी रिएक्शन को बताया जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करती है तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बन रहा होता है। इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो नाइट्रस एसिड बन रहा होता है। तो ये एसिड आप इसके रिएक्शन में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द सॉइल ऑफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन, कि अगर ट्रीज को क्या होगा अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बच्चे हमने ये पढ़ा था कि जो है ना ट्रीज उन्होंने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को इकट्ठा करके रखा होता है उनकी जड़ों ने। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो वो जो मिट्टी है वो ज़मीन के पानी के साथ बह के आगे चली जाएगी, वहाँ पे पौधों की नशोनुमा होगी। तो ये वाली जो है इसकी दो लाइनें आ जाएंगी। अगर इसको एक्जैक्टली आप की बुक से करना चाह रहे हैं तो की बुक से भी देख लें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो सॉइल होगी वो उसकी पानी के साथ बह के चली जाएगी, जिसकी वजह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह वो भी खत्म हो जाएंगे। और हमारे पास मजीद वो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसने मिट्टी को होल्ड किया होता है जड़ों ने, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो मिट्टी जो है वो
पानी जो है वो मिट्टी को साथ ले जाएगा, मजीद ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आप ये वाला आंसर लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं आप, ये वाली 2 लाइनें लिखना चाहिए, बेहतर है यही 2 लिख लें जो आपकी बुक में भी है, ठीक है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, आगे हमारे पास है पहला हमने कर लिया था ये 2 कटिंग में। बच्चे चौथा हम देखेंगे, कहते हैं हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट्स द फॉरेस्ट, मतलब जंगलात को या पौधों को किस तरह से नुकसान देती है। मुझे इसमें जो पौधों वाला हमने इफेक्ट देखा था ना, प्लांट्स वाला, वो सारा इसके अंदर आ जाए, मतलब इसके अंदर ये जो प्लांट्स वाला पॉइंट है ये सारा इसके आंसर में आएगा। आप ये लिखना चाह रहे हैं ये लिख लें, की बुक से देखना चाह रहे हैं की बुक से भी हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए की बुक में कहता है एसिड रेन जो है वो ट्री लीव्स को, उसके पत्तों को डैमेज कर रही होती है, रूट्स को कमज़ोर कर रही होती है, और हमारे पास जो ज़मीन है उसको एसिडिक करवा रही होती है। तेज़ाबी बारिश होगी तो ज़मीन पे तेज़ाबियत, उसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। इसके अलावा जिसकी वजह से हमारे पास पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो आप ये वाला आंसर लिखना चाहिए ये लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम डेंजरस। सल्फर हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद होता है, लेकिन जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे ये कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करवाया जाता है तो सल्फर रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जब वो रिएक्शन का करेगी पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ तो वहाँ पे एसिड रेन कॉज करेगी, ठीक है। वो एसिड रेन के हमने डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े हैं कि वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है, सॉइल को अफेक्ट करती है, प्लांट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वो सारे इसके में आ जाएंगे। तो आप ये वाला आंसर करना चाह रहे हैं ये वाला कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, अच्छा बाकी इससे रिलेटेड आज कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमने इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे एक्सरसाइज में भी, और मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।